Assalamu alaikum ji. How are you guys doing? Janab, I'm going to wait for a couple of people to join. Maybe बहुत ज़्यादा लोग शायद join ना कर सकें. Whatever the case may be, I'll just keep on talking क्योंकि आज unlike most of my lives when I have nothing to talk about. Hi. Hello ji. Welcome. Walaikum assalam. I'm gonna have a few people join in और उसके बाद I'll start talking today क्योंकि usually how my lives work is कि I'm very new to this. मैंने अभी लाइव करना शुरू किया है, कुछ अर्सा हुआ है, 3-4 दफ़ा ये ऐसे किया है and I usually have nothing. I don't come prepared. I don't like doing my makeup on live इसलिए क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जब मैं मेकअप कर रही होती हूँ बाकी सारे खामोशी से मुझे देख रहे होते हैं and I feel very awkward. I like talking to you guys. I like connecting with you guys. इसलिए मुझे जो है वो और तरह है यकसा मुझे उस तरह से लाइव करने का मज़ा आता है and I usually don't have much to talk about but आज मेरे पास literally 3 पेज के नोट्स पड़े अपने सामने because I have a lot to cover and a lot to talk about. Hi राफिया. तो ऐसा है जनाब कि हम बात करेंगे मेरे मरियम परवेज़ की जो पैलेट थी उसके रिव्यू के बारे में. उस पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म आया एंड आई एम लाइक ओपन टू क्रिटिसिज्म. आई एब्सोल्युटली डोंट माइंड इट. वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स. हमारे ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं, हमारी चॉइसेस डिफरेंट हो सकती हैं. वी कैन ऑल वी आर अडल्ट्स, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन रेस हैं तो वी कैन ऑल बी रिस्पेक्टफुल वाइल वी डू दैट. ठीक है जी. तो आप लोग तो गुस्सा ही कर गए हो लेकिन लाइक आई सेड आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कमेंट्स एंड बड़े वाइड रेंज ऑफ कमेंट्स हैं जिनमें पॉजिटिव कमेंट्स बहुत कम हैं इस रिव्यू के ऊपर. द मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स आर नॉट सो पॉजिटिव और वो रेंज करते हैं एनीवेयर फ्रॉम बीइंग एक्सट्रीमली रूड which आज से शायद 2 साल पहले those kinds of comments would have bothered me a lot. और मेरा दिल 2 दिन बुझा रहता था but I'm at a stage in my life where I'm like it doesn't reflect me. किसी बंदे की बदतमीजी doesn't reflect me. I feel sorry for the person on the other side of the screen जो शायद अपनी लाइफ में इतना frustrated है कि उसको अपनी frustration निकालने का यही तरीका मिलता है क्योंकि मैं अपने ऊपर रख के हर चीज़ देखती हूँ एंड मैं कभी भी मैं किसी से कितना ही डिसएग्री क्यों ना करती हूँ, मैं किसी की बात को कितना ही नापसंद क्यों ना करूँ, मैं किसी से कितना ही अनॉय क्यों ना हूँ, मैंने आज तक लिटरली आज तक किसी एक बंदे की पोस्ट पे कभी हेट कमेंट नहीं छोड़ा. हेट कमेंट दूर की बात, आई डिसएग्री, आई लीव इट एज इट इज़, आई लीव द कन्वर्सेशन. लेकिन पीपल find the need to say things and I don't mind that. I delete those comments and I'll always do that, not because I'm a loser but because I don't want to मैं अपनी वॉल पे अपने कमेंट्स में why would I leave negativity like that. So rude comments को तो चलें छोड़ें. फिर there are a lot of people who said it was a sponsored video and I find it very very funny and at the same time I mean obviously हर कोई जो है वो सोशल मीडिया को hi अनम, is your name अनम? वालेकुम अस्सलाम. हर कोई सोशल मीडिया को उस तरह से समझता नहीं है, स्पेशली अगर आपका कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा इसको एज अ करियर या एज अ हॉबी परस्यू करने में. यू डोंट नो हाउ इट वर्क्स बट आपको ये जज करने के लिए कि कोई पोस्ट स्पॉन्सर्ड है या नहीं, अगले बंदे के सब्सक्राइबर काउंट देख लें, उसका फॉलोअर काउंट देख लें. जिस बंदे के 800 फॉलोअर्स हैं, जो जब भी कोई हर बंदा बिजनेस करने के लिए बैठा है, ठीक है, जो स्पेशली ब्रांड्स हैं, वो किसी भी ऐसे शख्स को स्पॉन्सर, मैं अगर 800 लोगों के सामने कोई प्रोडक्ट पोर्ट्रे करती हूँ उसमें से अव्वल तो देखेंगे ही शायद इंस्टाग्राम का वो एल्गोरिदम ऐसा है कि उसमें से देखेंगे ही शायद कोई 80-100 लोग, उसमें से भी शायद कोई एक बंदा चीज़ खरीदेगा. उससे कितना प्रॉफिट बनाएगी एक कंपनी? तो वो मुझे कोई भी बंदा मुझे उतना ही स्पॉन्सर करेगा, मुझे उतना ही बेनिफिट करेगा जिससे ज़्यादा बेनिफिट वो मुझसे गेन कर सकें, राइट. सो हम जैसे जो छोटे छोटे फॉलोअर्स होते हैं उनको पता है किस तरह के मैसेजेस आते हैं ब्रांड्स की तरफ से एवर सिंस, और वो पहले भी नहीं आते थे लेकिन एवर सिंस आई हिट अबाउट 1000 सब्सक्राइबर्स तो कभी कभी नाउ एंड देन मुझे ईमेल आ जाती है अपने यूट्यूब अकाउंट पे या मुझे यहाँ पे भी स्पेशली आफ्टर नादिया हुसैन रीपोस्टेड मी एंड मरियम परवेज कॉस्मेटिक्स रीपोस्टेड मी एंड देन येस्टरडे मरियम रीपोस्टेड मी. तो मुझे इस तरह के एटलीस्ट 2 डज़न मैसेजेस आए हैं कि आप हमसे हम आपको डिस्काउंट कोड देंगे, आप इस डिस्काउंट पे हमसे हमारी डील खरीदें, अगर आपको अच्छी लगे तो हम आपको एक कोड देंगे, वो आप अपने फॉलोअर्स को बताएं, फिर अगर उस कोड के ज़रिए हाय यानी उस कोड के थ्रू आपको हमें ऑर्डर्स रिसीव हुए तो हम आपको कमीशन देंगे. या हम बेचारों को इस तरह की वो आती है, ऑफ़र आती है, या फिर हमें इस तरह की ऑफ़र आती है कि आपको एक कोड दूंगी, आप अगर वो कोड जो है वो अपने फॉलोअर्स को प्रमोट करेंगी और 2 भी ऑर्डर्स आ गए तो हम आपको फ्री PR भेजेंगे. like these are the kinds of
offers we get as small YouTubers or small like content creators, and I'm not complaining here. That's the rule of the game. Like I said, वो कोई भी बंदा हमें उतना ही हायर करेगा या हमें उतना ही पैसे देगा या हमें उतना ही बेनिफिट या वैल्यू देगा जिससे ज़्यादा वैल्यू वो हमसे डिराइव कर सकता हो. सो ऑब्वियसली एज अ स्मॉल यूट्यूबर, लाइक अगर आपको कभी भी शक है कि कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड है, उस बंदे के एक दफ़ा ज़रूर उसके लाइक सब्सक्राइबर काउंट, उसका फॉलोअर काउंट ज़रूर देख लें, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा. और फिर तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिनके पोलाइट डिसएग्रीमेंट्स थे. लाइक दे डिसएग्रीड बट वेरी पोलाइटली, लाइक दे वर डिसेंट ह्यूमन बीइंग्स हु न्यू हाउ टू एग्री टू डिसएग्री काइंड ऑफ. एंड I want to say thank you. सबसे पहले I want to say thank you. It shows good upbringing. Like your parents should be proud. You're good human beings. आपको तमीज़ से बात करनी आती है. So I wanted to say that first and foremost. उसके बाद जनाब हम पैलेट की बात करते हैं. ठीक है, मुझे एक कमेंट आया कि मुझे उन लोगों की बेवकूफ़ी पे हंसी आती है जिन लोगों ने ये पैलेट खरीदी. सो इट वॉज काइंड ऑफ लाइक, उसके बाद मुझे एक मेरी बहुत पुरानी फॉलोअर ने मैसेज किया. ये वाले मैसेज के बाद मुझे एक पुरानी फॉलोअर ने इसका स्क्रीनशॉट भेजा एंड शी वाज लाइक, आई एम सॉरी पीपल आर बीइंग रूड टू यू. अव्वल तो ये कि मैंने इस कमेंट को बहुत ज़्यादा पर्सनली नहीं लिया था, लेकिन अगर कोई मुझे इस बात के लिए बेवकूफ़ समझ रहा है कि मैंने 4,000 रुपये लगा दिए एक पैलेट पे, तो आई वॉन्टेड टू लाइक से कि ये पैलेट मेरे लिए इन्वेस्टमेंट थी. ठीक है, आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक इट ऑन यूट्यूब एंड ऑन इंस्टाग्राम फॉर अबाउट 4 years एटलीस्ट, ऑफ एंड ऑन. लाइक सीरियसली कॉन्टेंट क्रिएट कर रही हूँ पिछले 1 साल से, पिछले 10 माह से ऑलमोस्ट. लेकिन here and there inconsistently I've been posting for almost 4 years and it's a hobby. I've not made a penny on YouTube, I've not made a penny on Instagram. I've made a lot of friends and I value that, or that's my motivation. मुझे as a mother, doing YouTube and doing Instagram gives me time and that is motivation enough for me कि मैं like I do YouTube and I do Instagram. So लेकिन किसको अच्छा नहीं लगता, who wouldn't like कि उसकी हॉबी एक इनकम में, एक रेवेन्यू जनरेटिंग स्ट्रीम में कन्वर्ट कर जाए. सो ऑब्वियसली नाउ दैट आई हैव बीन डूइंग इट फॉर अ ईयर कंसिस्टेंटली, आई वांटेड टू टर्न इनटू इनकम. $5 से शुरू हो जाए रेवेन्यू, $10 से शुरू हो जाए, किसको अच्छा नहीं लगेगा. सो आई हैव बीन वांटिंग टू ग्रो माय चैनल. और मैंने लाइक पहले जितना अर्सा 10 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 4 साल से जब से मैं यूट्यूब कर रही हूँ, तब से like I've made a lot of mistakes and someday I'm going to make a video, an entire video. It deserves a video of itself. कि ये मकाम पाया है ज़रूर, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत मेहनत की है, उससे दैट्स कोई इनकारी नहीं है. मैंने तो अच्छा रिव्यू दिया है, लेकिन मेरे अच्छे रिव्यू पे लोग बहुत ज़्यादा खफा हैं यार. तो मैं ये बता रही थी कि मैंने इतना ज़्यादा लाइक टाइम ज़ाया किया अपना यूट्यूब पे, क्योंकि फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू हेयर, मैं चाइना होती हूँ और मैं जनवरी ऑफ 2020 से पाकिस्तान आके फंसी हुई. अपने भाई की शादी पे आई थी और कोविड की वजह से यहाँ फंसी हुई हूँ. ठीक है जी, तो चक्कर ये है कि मैं चाइना में बैठ के अमेरिकन प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी और मैं इंग्लिश में कंटेंट बनाती थी पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए. वेरी कंफ्यूजिंग, लेकिन दैट वाज अ ह्यूज, हेलो मरियम, दैट वाज अ ह्यूज मिस्टेक दैट आई वाज मेकिंग. ठीक है, मेरे कंटेंट का कोई इस तरह से सर पैर नहीं था कि मैं चाइना रहती थी, मुझे एक्सेसिबल थे अमेरिकन प्रोडक्ट्स, मैं अमेरिकन यूट्यूबर्स को देखती थी, वो मेरी इंस्पिरेशन थे. मैंने कभी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखा ही नहीं था एंड दोज वर माई इंस्पिरेशन. तो मैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स ही यूज़ करती थी. लेकिन मैं आई एम अ ब्राउन स्किन गर्ल, तो मैं गोरे मुझे क्यों देखेंगे, मेरा रिव्यू क्यों देखेंगे जब वो किसी गोरे का रिव्यू देख सकते हैं. तो वो भी मेरी ऑडियंस नहीं है. मैं पाकिस्तानी लड़की हूँ, पाकिस्तानी ऑडियंस मेरी ऑडियंस होनी चाहिए, लेकिन ना तो मैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, ना मैं उर्दू में बात कर रही हूँ. ठीक है, दीज वर यूट्यूब मिस्टेक्स दैट आई वाज मेकिंग. जब मैंने यूट्यूब कंटेंट अपनी बेटी के बाद बनाना छोड़ दिया, वो साल की हुई, तो देन आई लाइक वांटेड टू कम बैक एंड आई वांटेड टू स्टार्ट मेकिंग मोर कंटेंट. उनका स्टॉक ख़त्म हो गया है, मुझे पहले तो मस्कारा ऑन वेडिंग सीरीज़. श्योर जी, वेडिंग सीरीज़ पे वीडियोज़ और बनाएंगे. सो जब मैंने दोबारा आके वीडियोज़ बनानी शुरू की, तो मैंने लाइक ये इसमें अज़म के साथ आई थी कि 2 काम, मैंने 2 तरह की वीडियोस बनानी है. ठीक है, अव्वल तो मैंने वो वीडियोस बनानी है जिनको बनाना चाहिए, चाहे वो कोई देखेगा या चाहे वो नहीं देखेगा, वो वीडियोस बनानी चाहिए, मतलब मुझे बनानी है. इस कैटेगरी में मैंने वीडियो बनाई मिस कैरेजेस पे बनाई. आई फेल्ट लाइक मिस कैरेजेस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी है, और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे लोग बात नहीं करते. सो मैंने मिस कैरेज पे वीडियो बनाई. मैंने प्रेगनेंसी वीडियोस बनानी शुरू की हैं, क्योंकि ये सारे हाई वाले टॉपिक्स हैं जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो हमारे घर की, हमारे गाँव की औरतों को एक्सेसिबल होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन नहीं है. ऐसे टॉपिक्स चाहे कोई ना देखे ये वीडियो, लेकिन आई वॉन्टेड टू पुट दैट वीडियो आउट देयर बिकॉज आई थॉट इट वॉज इम्पॉर्टेंट.
ठीक है। एक मैंने वो कैटेगरी शुरू की, फिर मैंने काम ये शुरू किया कि आई स्टार्टेड प्रिडिक्टिंग ट्रेंड्स कि क्या वीडियोस चलेंगी, व्हाट आर द काइंड ऑफ वीडियोस जो चलेंगी हमारे मुल्क में। एंड दैट्स व्हेन आई केम अप विद वेडिंग सीरीज। जब लास्ट ईयर वेडिंग सीजन शुरू होने वाला था तो आई प्रिडिक्टेड कि अच्छा वेडिंग सीजन शुरू हो रहा है। और जब मैं ब्राइड टू बी थी तो इवन तो मेरी 3 बड़ी बहनें थी जिनकी मेरे सामने शादी हुई, देयर वर सो मेनी थिंग्स आई डिडंट नो, तो देर आर सो मेनी थिंग्स आई कैन शेयर। और जब मैं वेडिंग सीरीज स्टार्ट करी थी तो ऑन माई नोटबुक मेरे पास शायद 5, 6, 7 वीडियो आइडियाज़ थे। थैंक यू अक्सा। मेरे पास 5, 6 वीडियो आइडियाज़ थे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो लोगों ने अप्रिशिएट की, वो सीरीज़ चली और उसके बाद जो है वो लाइक it snowballed and I came up with one idea after another. ब्राइडल क्लच में क्या रखें, अपने ओवरनाइट हैंड कैरी में क्या रखें, आपने स्किन केयर क्या करनी है शादी से पहले, नई दुल्हन होंगे के तौर पे मेकअप क्या करना है आपने, हनीमून के लिए क्या पैकिंग करनी है, सस्ते बजट में ब्राइडल शावर की तैयारी कैसे करनी है, अपने रिलेशनशिप्स के लिए आपने ओवरऑल एडवाइस ऑन वेडिंग्स, वेडिंग प्लानिंग, ऑल काइंड्स ऑफ, आपकी शॉपिंग लिस्ट, आपकी लाइक मेकअप की लिस्ट, all kinds of things. I made around 16-17 videos on wedding series and it did well. ठीक है, buying the Mariam Parvez की palette was an investment because I knew going in कि ये मुझे पैलेट अच्छी लगे या मुझे बुरी लगे। ये पैलेट ऐसी है जो लाइक इट्स Mariam Parvez is a big name पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में। She launched a makeup like brand. People would be interested in it. And when I saw the price, I was like, damn it, that's expensive. And लोग ज़्यादा ये नहीं खरीदेंगे। I knew कि लोगों ने ये ज़्यादा नहीं खरीदनी, लेकिन people would be intrigued. तो चाहे मुझे बुरी लगे और मैं इसको बुरा रिव्यू दूँ, या चाहे मुझे अच्छी लगे और मैं इसे अच्छा रिव्यू दूँ, most likely मेरी वीडियो रैंक कर जाएगी on YouTube. That was my intention. अब ये किस्मत की बात है कि मुझे पैलेट अच्छी लगी और मरियम ने उसको रिपोस्ट कर दिया। एंड सो वीडियो रैंक करने के बजाय लाइक द audience like yeah the attraction came from her profile या her page and that started like a discussion of के इतनी बुरी पैलेट है और इतनी ये है और इतनी महंगी है और आप क्यों इसको प्रमोट कर रही हैं, आप इसको क्यों इतना बढ़ा चढ़ा के बयान कर रही हैं, एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो एंड इवन दैट कि ये बेवकूफ़ लोग हैं जिन्होंने ये पैलेट खरीदी है। सो आई डिड वांट टू थ्रो इट आउट देयर, इट वाज एन इन्वेस्टमेंट, प्योरली एन इन्वेस्टमेंट, एंड आई वुड हैव मेड दिस वीडियो चाहे मैं बुरा रिव्यू देती चाहे मैं अच्छा रिव्यू देती। आई फेल्ट इन माई हार्ट कि ये वीडियो चल जाएगी, यूट्यूब पे ये वीडियो चल जाएगी, दैट्स वाई आई बॉट द पैलेट। ठीक है जी। उसके बाद जनाब आई हैव माई नोट्स डाउन हेयर, आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग। ठीक है जी। अब बात करते हैं पैलेट की, भी डिटेल से बात कर लेते हैं, लेकिन अब बात करते हैं लाइटिंग की। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं आपकी आंखों पे पिगमेंट नज़र ही नहीं आ रहा है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, तो मतलब आप क्यों तारीफ़ कर रही हैं, मेकअप तो मतलब आपकी आइज़ पे ट्रांसलेट ही नहीं कर रहा है, तो वाई आर यू लाइक रेविंग अबाउट द पैलेट। आपको PR भेजा गया है, लाइक पीपल हैव दोज काइंड्स ऑफ कंसर्न्स। तो आई डिड वांट टू एड्रेस दिस, आई डिडंट वांट टू, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि लोगों को लगेगा मैं एक्सक्यूजेस दे रही हूँ, लेकिन आई फेल्ट लाइक कि इन अ लाइव आई शुड कम एंड लाइक एड्रेस ऑल ऑफ दीज थिंग्स। यू कैन बिलीव मी इफ़ यू वांट टू, यू वॉन्ट बिलीव मी इफ़ यू डोंट वांट टू। ऑनेस्टली लाइक जैसे मैंने सुबह अपनी स्टोरीज में कहा कि जिन लोगों को मुझ पर लाइक आई डोंट ब्लेम दैम, मैं किसी नए चलते हुए सड़क पे बंदे को क्यों ट्रस्ट करूंगी, वाई वुड यू हैव नो रीज़न टू ट्रस्ट मी। सो ये वक्त बताएगा, ठीक है, कि मैं लाइक किस तरह का बंदा हूँ, मैं किस तरह के प्रोडक्ट्स प्रमोट करती हूँ, ऑल ऑफ दैट टाइम विल टेल। ठीक है, लेकिन मैंने कहा मैं अपनी जगह आपको एक्सप्लेन कर दूँ, येस आई विल सेव दिस। मैं अपनी जगह एक्सप्लेन कर दूँ कि मैंने रिसेंटली लाइक लाइटिंग स्विच की है थोड़ी सी। एक तो ये कि मैंने अपने बैक कैमरा से वीडियो बनानी शुरू की, दूसरा मैं अपनी रिंग लाइट को ले आई थी करीब। पहले मेरी रिंग लाइट दूर पड़ी होती थी, अब मैं करीब ले आई थी, एंड उसकी वजह से पिछली 2-3 वीडियोज़ में ऐसे हो रहा है कि मेरी लाइक आई एम अनएबल टू फिक्स दैट अगेन, कि मैं वापस उसको ठीक कर लूँ, कि मेरी वीडियोज़ एक्सट्रीमली सैचुरेटेड बनती हैं, यानी इतनी पीली कि बॉर्डर लाइन ऑरेंज और उनमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये लेकिन नज़र आ रहा होता है देयर इज सो मच कलर इन देम कि लाइक दे आर एस्थेटिकली एक्सट्रीमली हॉरिबल। और आपको जाहिर है किसी भी तरह की वीडियो आप बनाते हो आपको पोस्ट प्रोडक्शन में जाके उसकी कलर करेक्शन करनी होती है, लेकिन क्योंकि वीडियोस इतनी सैचुरेटेड हैं तो मैंने हर क्लिप को 30% 40% डीसैचुरेट किया है, ताकि कुछ हकीकत से करीब फुटेज या मेरे एटलीस्ट मैं आई केप्ट माई ड्रेस एज अ लाइक साइन फॉर मी कि मेरे ड्रेस का कलर तो ओरिजिनल नज़र आने लग जाए। लेकिन जब आप इतना ज़्यादा डीसैचुरेट कर देते हैं किसी क्लिप को, तो आप वीडियो के अंदर से बहुत सारी एसेंशियल डिटेल्स लाइक यू मिस आउट ऑन दैट क्वालिटी। और मैं अपने स्टोरीज पे एक छोटा सा 15 सेकंड का क्लिप लगा दूंगी ऑफ द ओरिजिनल क्लिप कि वो कितना ज़्यादा सैचुरेटेड क्लिप था। थैंक यू जी।
तो वो इतना ज़्यादा सैचुरेटेड क्लिप था कि उसको डीसैचुरेट करने में बहुत सारा कलर मिस आउट हो गया एंड आई कंटेम्पलेटेड ऑन रीफिल्मिंग दैट वीडियोज़ एटलीस्ट अ डजन टाइम्स. बहुत दफ़ा मैंने सोचा मैं ऐसा करती हूँ डे लाइट में बैठ के इस वीडियो को दोबारा फिल्म कर लेती हूँ, लेकिन इट वुड नॉट हैव बीन like honest first impressions. I wanted this video to be an honest first impressions. दूसरी दफ़ा मैं बैठ के it would have been scripted, it would have been like it wouldn't have been, there wouldn't be an element of surprise. I wouldn't have those like honest first time reactions to product and colors and texture and everything. तो मैंने वो वीडियो दोबारा फिल्म नहीं की. थैंक यू सहर फॉर स्टैंडिंग अप फॉर मी. मैंने वीडियो दोबारा फिल्म नहीं की, मैंने उसी वीडियो को यूज़ किया नोइंग वेल कि उस वीडियो की क्वालिटी लाइक विजुअली द वीडियो इज़ नॉट वेरी नाइस, बट आई स्टिल यूज द वीडियो. आई डिडंट एक्सपेक्ट पीपल टू बी सो मैड दैट आई लाइक द प्रोडक्ट. बट बहरहाल अब बात करते हैं जनाब पैलेट की. सो पैलेट से पहले ये कि मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जैसे बता रही हूँ मैं 5-6 साल चाइना में रही हूँ, और चाइना में रहते हुए लाइक चाइना में आपको हर तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल होता है. आपको आराम से आप अमेरिकन सब प्रोडक्ट्स, जैसे हमारे पास दराज है उनके पास थाओपाओ है, थाओपाओ के ऊपर हज़ारों सेलर्स बैठे हुए हैं जो मतलब सैकड़ों के हिसाब से अमेरिकन प्रोडक्ट्स मंगा के, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मंगा के अपने पास रखते हैं. ठीक है, तो उनके पास लाइक मैंने फेक आइटम्स खरीदे हैं चाइना में रहते हुए, मैंने चाइना के ब्रांडेड आइटम्स खरीदे हैं, मैंने अमेरिकन मेकअप खरीदा है, सस्ते एल्फ के प्रोडक्ट से लेके नताशा डिनोना के आई शेडोज तक कुछ नहीं तो मेरे हाथ से 200-150 आई शेडो पैलेट्स गुजरी हैं. एंड वक्त के साथ साथ लाइक आप जब इतने ज़्यादा मेकअप इंथुजियास्ट होते हैं और इतना ज़्यादा मेकअप इस्तेमाल करते हैं तो यू गेट टू अ पॉइंट वेयर ऑन फर्स्ट टच यू कैन टेल कि प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म करेगा. और मेरा लाइक जो ओपिनियन है ऑन द पैलेट इज़ बेस्ड इंटायरली ऑन दैट. फिर जैसे मैंने कहा कि मैंने वीडियो क्योंकि इतनी ज़्यादा एडिट की, मेरे पास 1.5 घंटे की फुटेज थी, उसको मैंने 28 मिनट का बनाया एंड इट वाज स्टिल अ वेरी लाइक लॉन्ग वीडियो. लोगों का दिल करता है 10-10 मिनट की वीडियो फिर भी बहुत लंबी थी. तो उसमें बहुत सारा क्रिटिसिज्म लाइक देयर वर फ्यू कलर्स. मेरे पास पैलेट यहाँ पड़ी है, यहाँ पे जो आपका ये कलर है रॉयल, इट्स पैची. इस वक्त जो इसका स्वॉच है वो इतना पैची नहीं है, लेकिन हाँ अब आपको शायद पता चले. डू यू सी इट्स अ लिटिल पाउडरी. ये कलर पैची था, मैंने बताया ये कलर पैची है. डेट इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट टू द टच. एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स के अगर आपने फॉर्मूलाज ट्राई किए हैं तो जो सॉफ्टनेस आपको उन फॉर्मूलाज में मिलती है वो सॉफ्टनेस फील होती है इस वाले आई शेडो को टच करके. इसका स्वॉच भी देख लें आप क्लोज. इट्स वेरी स्मूथ. लाइक थोड़ा सा पाउडर यहाँ पे भी किकअप हुआ है, लेकिन ये वाला इज डेफिनेटली मोर पैची. आई मीन यू फॉर कॉन्टेंट, थैंक यू सो मच. ठीक है जी. सो जो कलर्स पैची मतलब वो नहीं थे. इसके अलावा मुझे लगा कॉइन में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है. लाइक इट्स पिगमेंटेड लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है. दिस इज कॉइन, तो मैंने इसको भी मेंशन किया. देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई डोंट लाइक पैलेट बिकॉज इट्स टू एक्सपेंसिव, प्लस देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स व्हिच आर गुड एज वेल, बजट फ्रेंडली. एग्जैक्टली, आई एम कमिंग देयर. मैं इसको उतार दूँ. ठीक है जी. तो बात यह है कि जिस तरह हम किसी प्रोडक्ट को सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं कह सकते, जो आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैंने प्रोडक्ट को अच्छा कहा तो लोग खफा हैं क्योंकि प्रोडक्ट में बहुत महंगा है. तो आप लोगों के ख्याल में हम किसी प्रोडक्ट को सिर्फ अच्छा उसकी फॉर्मूला की बेस पे नहीं कह सकते क्योंकि वो बहुत महंगा है. इसी तरह आई फील कि हम किसी प्रोडक्ट को बुरा नहीं कह सकते क्योंकि वो बहुत महंगा है. राइट. जब कोई ब्रांड लॉन्च होता है, दुनिया में हज़ारों लाखों ब्रांड्स हैं, जब कोई ब्रांड लॉन्च होता है ये ब्रांड बनाने वाले की मर्जी है कि उसने उसको किस कैटेगरी का ब्रांड बनाना है. हेलो फातिमा, उसने उसको लग्जरी ब्रांड बनाना है या उसने उसको बजट ब्रांड बनाना है. मुझे लगता है लोग खफा इसलिए हैं कि जो मरियम परवेज़ ने अपना ब्रांड लॉन्च किया ना, वो ब्रांड उसने लॉन्च किया है निस्बतन हायर एंड कैटेगरी में, लेकिन वो ब्रांडिंग मैच नहीं करती उसकी अपनी कैटेगरी से. उसकी ऑडियंस वो है जो उसके DIYs देख के उसको फॉलो करना शुरू हुई है. उसकी ऑडियंस वो है जो उसके पंसारी की दुकान से लिए गए सस्ते इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाले घरेलू टोटकों से बालों और स्किन और नेल्स और इस तरह के सोल्यूशंस लाइक अपने लिए अप्लाई करने वाले. मरियम परवेज़ वो बंदा है जो आपको लाइक आपने कभी उसको लाइक टॉम फोर्ड या नताशा डिनोना का आई शेडो पैलेट यूज़ करते नहीं देखा. लाइक वो शी इज़ लाइक वो इंस्टाग्राम पे अपने बहुत एक्सेसिबल है, बहुत रिलेटेबल है. शी इज़ योर एवरीडे गर्ल. ठीक है, दैट्स हर ब्रांडिंग. जब आप एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर होते हो तो आप लाइक यू आर ब्रांड योर सेल्फ. एंड मरियम परवेज़ का जो ब्रांड है, हर ओन ब्रांड, हर ओन पर्सनैलिटी, इट्स नॉट मैचिंग विद द ब्रांड शी इज़ लॉन्च्ड. शी इज़ ट्राइंग टू लॉन्च अ ब्रांड जो कि वो उसको लग्जरी आप कह लो या आप हाई एंड कह लो,
उस ब्रांड पे कर रही है। अब गुची ने किसी से परमिशन नहीं ली कि मैंने इतने महंगे बैग्स, आपका क्या ख्याल है कि वो जो बैग्स बनाते हैं वो वाकई बनाने में उनको कई $100 लगते हैं, और वो कई $100 का वो बैग बेचते हैं और लोग खरीदते हैं। मारिया भी जो ड्रेस बनाती है, लाइक ये आपकी चॉइस, जब ब्रांड प्राइस डिसाइड करता है तो ये आपकी चॉइस है, आप उसे अफोर्ड करते हैं तो ले लें, अफोर्ड नहीं करते तो ना लें, लेकिन आप किसी ब्रांड पे खफा नहीं हो सकते बेस्ड जस्ट कि उन्होंने प्राइस ज़्यादा की है, ठीक है। जो लोगों के खफा होने की वजह है, और मैं समझती हूँ वो ये वजह है कि उनका ये ख्याल है कि ये दोनों चीज़ें आपस में मैच नहीं करी। मरियम परवेज एज अ पर्सन एंड मरियम परवेज हर ब्रांड आर नॉट मैचिंग। सेम थिंग दैट आई फेल्ट एग्जैक्टली, ठीक है जी। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को अभी यहाँ स्वॉच करके दिखाया, टेक्सचर वाइज आई शेडो बहुत अच्छा है। कुछ आई शेडोज़ की पिगमेंटेशन जो है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, कुछ की है, एंड आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो लोगों में अच्छा देखना चाहता है। जो मुझे एक एतराज़ है, एक क्रिटिसिज्म जो इसका मैंने वीडियो में जिक्र किया कि जो वीडियो मैंने बैठ के बनाई है ना, एक एक कलर को स्वॉच करके, ये आपका ट्रांजिशन शेड होगा, ये आपका फलान शेड होगा, ये आपका हाईलाइट होगा, ये आपका ये जो मैंने वीडियो बनाई है ना, ये मरियम को बनानी चाहिए थी। ये उसके चैनल पे वीडियो लॉन्च, जैसे जो आपके अमेरिकन यूट्यूबर्स हैं, जब वो कोई आई शेडो पैलेट लॉन्च करते हैं, दे डू अ लॉन्च वीडियो, दे एक्सप्लेन व्हाट इज द प्रोडक्ट दे आर कमिंग फ्रॉम। वो इट मेक्स इट मोर फन टू, कि वो आपको बताएं कि ये शेड नेम्स कहाँ से आए हैं, वाई इज शी कॉलिंग दिस शेड, ये इसने यूँ नाम क्यों रखे हैं, द स्टोरी बिहाइंड द पैलेट, ऑल ऑफ इट। वो जो पर्सनल टच है ना, वो मिसिंग है। प्राइस एग्जैक्टली मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, मैं आपको बता रही हूँ जिस वक्त लॉन्च हुई और मैं उसकी वेबसाइट पे चेकआउट नहीं कर पा रही थी, तो मेरा अंदाजा था 1500-2000 प्राइस होगी, एंड आई वाज लाइक सेल आउट कर जाएगी, आई वांट टू गेट माय हैंड्स ऑन इट, क्योंकि मुझे इसको रिव्यू करना है, क्योंकि आई हैव अ फीलिंग ये वीडियो चलेगी। इट वॉज एन इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब मैंने 4000 की पैलेट देखी, मुझे इतनी तसल्ली हो गई कि ये पैलेट सेल आउट नहीं करने लगी। अपेरेंटली इट इज़ आउट ऑफ स्टॉक ऑन द वेबसाइट, एंड आई एम नॉट मैं कोई वो इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, इट कुड बी आउट ऑफ स्टॉक, इट कुड वेरी वेल बी आउट ऑफ स्टॉक। मरियम ने हो सकता है प्रिडिक्ट किया हो, ऑब्वियसली इतनी बड़ी उसने एक लॉन्च की है, तो ऐसे ही सो के जाग के तो नहीं कर दी, देयर इज प्लानिंग जो उसके पीछे इट गोज बिहाइंड इट। तो मे बी शी हैड वेरी फ्यू पीसेज मेड, और उस वजह से भी उसकी शायद कॉस्ट ज़्यादा आई हो, कि आप ज़ाहिर जितनी थोड़ी चीज़ बनवाते हैं आपको उतनी महंगी पड़ती है। सो मे बी उसने बहुत थोड़े आइटम्स स्टॉक में करवाए थे जो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई। एंड सेकेंडली बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि उसने ऐसे किया है, लेकिन कुड बी कि आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट की गई है ताकि लोग people are मैंने भी लेनी थी, नहीं ले सकी, to create that kind of demand. Let me read a catch up on the comments to you. She should know that her audience is of which category. Exactly, that's what I'm saying, कि वो branding है ना, वो मैच नहीं करती। अदरवाइज like I said, जिस तरह हम सिर्फ प्राइस की बेस पे किसी प्रोडक्ट को अच्छा नहीं कह सकते, इसी तरह हम सिर्फ प्राइस की बेस पे किसी प्रोडक्ट को बुरा भी नहीं कह सकते। Everyone can be happy with your product and not all product can be all. Exactly. अच्छा, मैं ये बात ही करी थी, प्लस कलर भी बहुत कम है, एटलीस्ट कलर ज़्यादा होने चाहिए थे। Yes. मैं ये कह रही थी कि आई लाइक टू सी गुड इन पीपल। अव्वल तो ये कि उसने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई उसकी डिटेल नहीं दी, लेकिन उसने जो 2-3 स्टोरीज अपलोड की थी, उनमें एक स्टोरी थी कि मैंने कलर्स द पैलेट वाज शोन, और लिखा हुआ था मैंने ये पैलेट अम्मियों को और हर बंदे को, हर एज के बंदे को नज़र में रख के ये पैलेट डिज़ाइन की है या ये पैलेट बनाई है। एंड इसमें जो कलर्स पिगमेंटेड नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत अच्छा है और कलर्स बिल्डेबल हैं, यानी कि आप उनको आहिस्ता आहिस्ता उसका पिगमेंट बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं अम्मियों की एजेस के, बड़ी एजेस के, बिगनर्स इन मेकअप, जो इनको पिगमेंट नहीं चाहिए होता है, यानी कि पिगमेंट, हम वीडियोस देखते हैं, ब्यूटी वीडियोस देखते हैं, एंड द वर्ड पिगमेंटेड इज थ्रोन अराउंड सो मच कि हमें लगता है कि किसी प्रोडक्ट के अच्छे होने की एक ही स्टैंडर्ड है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हो, व्हेन दैट्स नॉट द केस। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट्स नॉट द केस। अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होता है तो आपकी जो बिगनर्स हैं, आपकी जो अम्मियाँ हैं, आपके जो वो लोग हैं जो ऑफिस गोइंग हैं, इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, इट गेट्स आउट ऑफ हैंड। आपका क्या ख्याल है, जो टॉम फोर्ड की पैलेट्स हैं, $60-70 की एक पैलेट है, 4 आई शेडोज आते हैं उसके अंदर। जो मिडिल एज औरतें हैं वो उनकी मेन टारगेट ऑडियंस हैं, इसलिए क्योंकि उनको वही सॉफ्ट पिगमेंट चाहिए, वो पिगमेंटेड भी नहीं है वो शेड्स। एंड जब उनको यंग जनरेशन रिव्यू करती है, देयर लाइक कि हमने क्या क्रैप खरीदा है फॉर $70,
बट दैट्स देयर टारगेट ऑडियंस. सो अगर उसने वाकई ये थॉट अपने प्रोडक्ट में डाली है कि प्रोडक्ट बिल्डेबल हो, प्रोडक्ट ऐसा हो जो अमियाँ और बिगिनर्स लोग यूज़ कर सकें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है. एक अच्छी बात है कि प्रोडक्ट बिल्डेबल है. सो फॉर मी पिगमेंटेशन वाज नॉट एन इशू बिकॉज ऑफ दैट. 2-3 आई शेडोज पैची थे, उनका मैंने जिक्र कर दिया. मैंने ये बताया था कि ये 2 आई शेडोज डॉन और कैंडी, ये पैन में बहुत वाइब्रेंट लगते हैं लेकिन ये स्वॉच करने में इतने वाइब्रेंट नहीं हैं. इनको भी दिखा देते हैं. लाइक दे नॉट एज वाइब्रेंट एज आई एक्सपेक्टेड देम टू बी. कैंडी भी दिखा देती हूँ. और इवन जो ये है लश, दैट इट्स नाइस. एक तो ये थोड़ा सा ड्राई है, बट इसकी 2 बातें. एक तो ये ट्रांसफ़र बहुत अच्छा नहीं करता. लाइक काफ़ी सारा इधर लगा रह गया है, थोड़ा सा इधर ट्रांसफ़र किया है, एंड लाइक इट्स स्मूथ, लेकिन उतना स्मूथ नहीं है जितने आपके न्यूट्रल शेड्स हैं. एंड इसके कंपैरिजन में आई हैव द ड्रीम स्ट्रीट राइट हेयर, और इसके अंदर लेट्स स्वॉच दिस शेड. तो इसकी पिगमेंटेशन का फ़र्क देख लें आप. लाइक ऑब्वियसली ये शेड भी थोड़ा सा डार्कर है, लेकिन पिगमेंटेशन और ट्रांसफ़र का फ़र्क भी जो है वो अपनी जगह पे है. सो देयर वर डेफिनेटली कॉन्स. एंड जैसे मैंने कहा, वीडियो एडिट करने में ऑलरेडी मैं वीडियोस बहुत लंबी बनाती हूँ. लोग शिकायत करते हैं आपकी वीडियोस बहुत लंबी होती हैं क्योंकि आई एम लॉन्ग विंडेड, आई टॉक अ लॉट, लाइक आई एम टॉकिंग कॉन्स्टेंटली. तो इस वजह से लाइक देयर वर सो मेनी पॉइंट्स इन द वीडियो जो एडिटिंग करते हुए सबकॉन्शियसली मैं काटती गई. एनीथिंग दैट वाज, मतलब इन रेट्रोस्पेक्ट, ये मैं बिल्कुल भी, मेरा अल्लाह जानता है कि जिस वक्त मैं एडिट करी तो मेरी इंटेंशन नहीं थी कि हाय मरियम देखे तो उसको खुशी हो जाए. दैट वाज नॉट माय इंटेंशन. लेकिन जब मैं एडिट कर रही थी तो इन रेट्रोस्पेक्ट व्हेन आई थिंक कि मैंने क्या क्या चीज़ें काटी, मैंने क्या क्या बोला और वो काट दिया, तो आई वाज लाइक कि बहुत कुछ चीज़ें इन सबकॉन्शियस ये था कि अच्छा ये थोड़ा हार्श हो गया, ये काट देते हैं, या ये नेसेसरी नहीं है. सो आई डू टेक ओनरशिप ऑफ दैट एलिमेंट कि देयर वर सम कमेंट्स, देयर वाज सम क्रिटिसिज्म जो मैंने वीडियो से एडिटिंग में निकाल दिया. बट उसमें कोई मैल इंटेंशन नहीं थी, उसमें किसी को मिसगाइड करना की इंटेंशन नहीं थी. इट वाज जस्ट कि वीडियो छोटी बनानी थी. सो दैट्स वाई लाइक उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन चली गई. एंड ओवरऑल आई स्टैंड बाय माय रिव्यू कि प्रोडक्ट अच्छा है. अगेन प्रोडक्ट महंगा है, लेकिन प्रोडक्ट, इसका ये मतलब नहीं है कि कैन यू लाइक बाय समथिंग इक्वली गुड और इवन बेटर फॉर चीपर. एब्सोल्युटली, लाइक सो मेनी थिंग्स यू कैन बाय दैट वुड बी बेटर. तो वो दैट इज अ डिस्कशन ऑफ वेदर और नॉट इट्स वर्थ इट. That's another discussion. Is it good, like standalone? Is it a good product? It is a good product. And like मुझे वो कहने में कोई एतराज़, कोई परेशानी नहीं है. इसके ग्लिटर शेड्स में फॉल आउट है या नहीं, ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ टेस्ट करूँगी. इट वॉज द फर्स्ट impressions, and as far as I know, I'm pretty sure I did not say in the video I recommend this product. I said it's अच्छा है. I did not recommend this product क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशंस के बाद जब मैंने उसका वेयर टेस्टिंग किया हुआ, मैंने ये नहीं देखा हुआ कि प्रोडक्ट कितनी देर बाद फेड आउट कर जाता है. आई डोंट थिंक आई वुड हैव सेड कि आई रेकमेंडेड. तो मैंने रिकमेंडेशन लाइक जब मैं वीडियो बना रही थी तो इन माई माइंड आई वाज लाइक कि देयर विल बी अ सीरीज ऑफ वीडियोस. मैंने इन्वेस्ट किया है, 4,000 रुपये लगाए हैं इस पैलेट के ऊपर, तो आई विल मेक अ सीरीज ऑफ वीडियोज आउट ऑफ इट. आई डू आई स्वॉचेज, आई डू 3 लुक्स यूजिंग 1 पैलेट. इसकी मैं नेचुरल लुक भी करूँगी, इसमें हम लाइक पार्टी लुक भी करेंगे, कलरफुल लुक भी करेंगे, फिर हम इसमें वेडिंग लुक भी करेंगे, हम इसमें डिफरेंट तरह की लुक्स करेंगे. सो दैट वाज माई इंटेंशन कि हम इसमें हर तरह की लुक्स करके देखेंगे. एंड देन एट द एंड आई डू लाइक I look at Mariam Parvez palette 1 month later. और उसमें मैं I'll say is it worth it? Do I recommend it? Those kinds of things I plan to address like down the road, you know. उतनी नहीं है जितनी इसकी कॉस्ट है. राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये वो वाली चॉइस है जो लाइक या ये दिस इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस. कि वही वाली बात कि बहुत सारे लोग नहीं लेते, बहुत सारी चीज़ें नहीं लेते. मारिया बी की कलेक्शन लाइक पीपल आर लाइक उतने अच्छे, मतलब कपड़े अच्छे हैं बट उतने अच्छे नहीं है कि बंदा इन पे इतने पैसे लगाए, बंदा फेक का वेट कर ले. ये चीज़ अच्छी है बट इतनी अच्छी नहीं है कि बंदा इस पे इतने पैसे लगे. ये एक शौक की भी बात है, जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं शौक का कोई मूल्य नहीं. मेरे जैसा पागल बंदा हो, खैर मैंने तो इस दफ़ा तो एज इन्वेस्टमेंट ली है, लेकिन मैंने नताशा डिनोना की पैलेट शौक से ली थी, किसी इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं ली थी, किसी रिव्यू करने के लिए नहीं ली थी. मतलब मैंने उस वक्त इतनी डिस्पोजेबल इनकम होती थी, आई वाज अ वर्किंग वुमेन, मेरे पास इतने पैसे होते थे, मैं चाइना में थी, मुझे निस्बतन अच्छे रेट में मिल गई, मैंने ले ली. सो लोग लग्जरी प्रोडक्ट्स पे पैसे लगा देते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसकी ब्रांडिंग में इशू ये है कि लोग उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं कि मरियम परवेज़ का प्रोडक्ट इतना महंगा है. यही कोई और मेकअप आर्टिस्ट होता और उसका प्रोडक्ट आया होता तो पीपल वुड प्रॉब्ली हैव बीन मोर एक्सेप्टिंग ऑफ दैट. अच्छा जनाब, मैं ज़रा अपने पॉइंट्स की तरफ से आ जाऊँ.
अच्छा, कलर सिलेक्शन की मैंने शायद बात की, शायद नहीं की, कि कलर सिलेक्शन अच्छी है. लाइक आपको मैंने आई थिंक आई सेड इट इन द वीडियो कि इफ़ दिस इज़ दी ओनली पैलेट इन योर कलेक्शन तो आप अपने पैसे इसमें से वसूल करेंगे, इसलिए क्योंकि शी हैज़ इंक्लूडेड अ वेरी नाइस रेंज ऑफ न्यूट्रल्स जो कि आपकी जो डे टू डे लाइफ है, ज़रूरत है, उस पर पूरी उतरती है. वेयर एज एवरी वन, ये एक एवरेज लड़की जो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, ऑफिस जाती है, उसको रोज़मर्रा की बेस पे जो मेकअप करना होता है उसके लिए काफ़ी है. एवरी वंस अ वाइल इफ़ शी वांट्स टू ऐड अ पॉप ऑफ कलर उसके लिए काफ़ी है. एवरी वंस अ वाइल उसने शादी पे जाना है, उसने स्पेशल तैयार होना है, उसके लिए काफ़ी है. सो इफ़ दिस इज़ द ओनली पैलेट इन योर कलेक्शन तो उसमें आई सेड कि इट्स अ गुड ऑप्शन टू हैव, इसलिए क्योंकि इट्स प्रीटी मच एवरीथिंग इन वन पैलेट. अगर आई एम सॉरी, सुबह भी कोई इतना ऑफेंड हो गया जब मैंने कहा कि मुझे काशी का नहीं पता. लाइक मैंने नाम सुना हुआ है लेकिन आई हैव नेवर फॉलोड हिम और हर. आई डोंट इवन नो व्हाट जेंडर दिस पर्सन इज़. लेकिन इट्स बिकॉज जैसे मैंने बताया कि मैं पिछले साल तक पाकिस्तान होती ही नहीं थी. मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को नहीं जानती, मैं पाकिस्तानी मेकअप आर्टिस्ट को नहीं जानती ज़्यादा. I've always stayed in my lane, like this is my lane. मरियम की videos were introduced to me because I'm a YouTuber and every once a while कुछ अर्से बाद YouTube, जब आप YouTube पे ज़रा रेगुलरली पोस्ट करना शुरू करते हैं तो YouTube आपको कंटेंट भेजना शुरू कर देता है how to make your YouTube grow. And because you're already trying तो you click on those videos. तो मरियम की मुझे वीडियो रेकमेंड हुई थी जनाब YouTube एडवाइस के ऊपर. And that's when I clicked on this video and I liked her personality and I liked her vibe. And that's when I started following her on Instagram. And that's like the story of how I met your mother. That's the story of how I met, like, or saw or came across Maryam Parvez. Otherwise, I'm really very illiterate when it comes to Pakistani YouTubers. Miss Rose के प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू दें. यार मिस रोज़ के बहुत थोड़े प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैंने अभी ट्राई किए हैं, लेकिन अगर लाइक और ख़रीदे तो ज़रूर रिव्यू करूँगी. आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू सीरीज़ ऑन माई चैनल कॉल्ड बेस्ट एंड वर्स्ट. तो उसमें लाइक आई एम गोना गो ब्रांड बाय ब्रांड. बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ नादिया हुसैन, बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ सैफायर, बेस्ट एंड वर्स्ट, लाइक आई एम गोना रेकमेंड प्रोडक्ट्स सबसे अच्छे हैं किसी ब्रांड के और सबसे बुरे हैं, ताकि आप लोगों के पैसे ज़ाया ना हो. ही इज़ अ वेल नोन. चलें, ये तो मुझे सुबह पता चल गया था कि मेकअप आर्टिस्ट है पाकिस्तान का, लेकिन ये नहीं पता चला था कि लड़की है कि लड़का है. सो लाइक आई एम सॉरी, आई एम नॉट दैट लाइक एजुकेटेड ऑन द पाकिस्तानी ब्यूटी इंडस्ट्री, क्योंकि मैं लाइक आई सेड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई ओनली वॉच्ड अमेरिकन यूट्यूबर्स. मैं शुरू में कंटेंट बनाती भी मुझे मुश्किल लगता था, इसलिए नहीं कि मुझे अंग्रेज़ बनने का शौक था, मुझे मुश्किल लगता था उर्दू में कंटेंट बनाना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती थी कि now I'm going to go in with my Morphe filan and take this palette on a fluffy brush and take this color and blend it in my crease. How would I say that in Urdu? Like मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि इसको मैं उर्दू में कैसे कहूँगी, मुझे मुश्किल लगता था. and that's why मैं उर्दू में वीडियोज़ नहीं बनाती थी. I felt awkward क्योंकि मैं सिर्फ इंग्लिश यूट्यूबर्स को देखती थी. लेकिन लाइक वक्त के साथ साथ आप सीख लेते हो, आपको आ ही जाता है. अभी भी मेरी वीडियोज़ में जो है वो लाइक इंग्लिश ही होती है ज़्यादा, लेकिन स्टिल. Do you know Fatma from Glossips? Have you seen her YouTube channel? उसका भी मैंने सुना, उसका भी मैंने इस तरह सुना है कि मुझे 2-3 लोगों ने ये मुझसे पूछा है, एंड वे बैक बहुत अर्सा पहले पूछा था कि क्या आपने अपने चैनल का नाम Glossips से इंस्पायर होके रखा है. एंड आई वाज लाइक Glossips कौन है भाई? एंड दैट्स व्हेन आई लाइक सर्च फॉर हर एंड आई फाउंड हर. बहुत ज़्यादा उसका जर्नी मैंने फॉलो नहीं किया, बट आई डू थिंक शी इज़ लाइक वन ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, इतना पता है. अच्छा, मैं क्या कहने लगी थी, कोई और पॉइंट रह गया तो मैं ज़रा मेंशन कर लूँ, उसके बाद हम बातें करते हैं. आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट. एंड एट द एंड आई ओनली हैव दीज 2 नोट्स कि मेरी मिस्टेक इस सारे काम में इतनी है कि मैंने अपने क्रिटिसिज्म को एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा फिल्टर कर दिया, और दूसरा मैंने वर्थ पे कमेंट नहीं किया. लाइक मैंने प्राइस पे कमेंट किया, प्राइस बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानी ऑडियंस इसके लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तानी ऑडियंस इस पे अभी पैसे नहीं लगाएगी. आई डिड से कि आई डोंट सी दिस प्रोडक्ट गोइंग आउट ऑफ स्टॉक वेरी सून. एंड देन मेरे वीडियो अपलोड करने से पहले मरियम ने अनाउंस किया कि पैलेट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, तो मुझे लगा मेरी बेइज्जती हो गई है, इसलिए मैंने वो वाला कॉमेंट भी शायद वीडियो में से निकाल दिया, लाइक एडिट आउट कर दिया. सो देयर वर अ फ्यू थिंग्स. आई एम लाइव. So there were a few things जो जिसकी वजह से like I feel like कि यहाँ पे I do want to take ownership, but other than that I stand by my review कि like palette, it's a decent palette, but like obviously is it worth the 4,000 rupees? वक्त बताएगा, मतलब मैं यूज़ कर करके देखूंगी. एंड लाइक आई सेड इन द वीडियो, पाकिस्तान की जो ऑडियंस है वो like it has been proven like
वेरी क्लियरली इन माई वीडियो इन द कॉमेंट्स कि पाकिस्तानी ऑडियंस इसके लिए तैयार नहीं है। जो कीमत उसने चार्ज की उसके लिए पाकिस्तानी ऑडियंस तैयार नहीं है। रिवाज की पैलेट को रिव्यू कर लेंगे जी। अभी फ़िलहाल रिसेंटली बहुत मेकअप खरीदा, थोड़ा सा वक्फा लेने दें। नेक्स्ट पॉकेट मनी मिल जाए फिर लेंगे। नेक्स्ट पॉकेट मनी मिल जाए या मेरे यूट्यूब से मुझे कोई बिक्री होनी शुरू हो जाए, यूट्यूब पे एड्स की बिक्री होनी शुरू हो जाए फिर। डू एवरीडे मेकअप ट्यूटोरियल, मेरे चैनल पे है एवरीडे मेकअप ट्यूटोरियल। अब 5 मिनट मेकअप, वाओ इन स्वॉचेस का कुछ करूँ। 5 मिनट मेकअप ट्यूटोरियल है मेरे चैनल पे। मेड अप शहीर इज़ नाइस, ही इज़ एन इंस्टाग्रामर। नहीं पता किसी का, जिन लोगों के नाम पता है, जैसे आपने ग्लॉसिप्स का नाम लिया तो ग्लॉसिप्स का नाम पता है, नीशू खान का नाम पता है, मरियम परवेज़ को फॉलो करती हूँ। एंड आई थिंक दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ माई नॉलेज ऑन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, दैट इज़ इट। बाकी मेरी मरियम कुछ नहीं लगती यार, लाइक एब्सोल्युटली कुछ नहीं लगती। ना वो मेरी फ्रेंड लगती है, ना वो लाइक ना ही एज यूट्यूबर्स और लाइक एज पीयर्स हमारा कोई ताल्लुक है। लाइक लिटरली इट्स द फर्स्ट टाइम कि उसने मेरी कोई स्टोरी रीपोस्ट कर दी एंड आई डेंट एक्सपेक्ट इट एट ऑल। आई एक्सपेक्टेड लाइक मैंने तो ज़ाहिर है उसको टैग करना था, मैं एक ब्रांड का रिव्यू कर रही थी और वही वाली बात है, किस्मत से मुझे उसकी प्रोडक्ट अच्छी लगी तो मैंने तो उसको टैग करना था। आई एम ट्राइंग टू मेक इट ऑन लाइक यूट्यूब, आई एम ट्राइंग टू मेक इट ऑन इंस्टाग्राम। मैं इस अपॉर्चुनिटी को क्यों मिस करूँगी कि मैं जिस ब्रांड को अच्छा रिव्यू दे रही हूँ उसको टैग ना करूँ। तो उसको टैग मैंने करना था। एंड फॉर अ वाइल, आई थिंक वो कल रोज़े के बाद सो गई थी, इफ्तारी के बाद। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक्स ने लाइक मेरा वो देख लिया था। आई थिंक उसका वो बिजनेस पेज कोई और मैनेज कर रहा है, तो उन्होंने मेरा टैग देख लिया था बट उन्होंने उसको रीपोस्ट नहीं किया। एंड उसके बाद उन्होंने और लोगों को रीपोस्ट किया। तो आई वॉज लाइक बॉर्डर लाइन पिस्ड के यार मैंने लाइक कोई बीच में मैंने ऐसे, ठीक है मैंने कीमत पे बात की है लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट अफोर्डेबल नहीं है। तो आप इतनी सी बात, लाइक आई काइंड ऑफ लॉस्ट माई रिस्पेक्ट फॉर द ब्रांड अ लिटिल बिट देयर कि दे डिडंट रीपोस्ट माई लाइक वीडियो। हालांकि जैसे मैं बता रही हूँ मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, लेकिन फिर भी जो मेरा दिल है वो बुझ गया ये देख के कि उन्होंने नहीं रीपोस्ट किया। लेकिन जब मरियम सो के उठी है तो मरियम ने रीपोस्ट की थी मेरी वीडियो। एंड अगेन अगर उसने मेरी कंप्लीट वीडियो देखी है और उसने रीपोस्ट की है तो आई रिस्पेक्ट हर फॉर दैट। जस्ट आई मेकअप इसी पैलेट से कर लूँ या मुझे मतलब गालियाँ पड़ेंगी मज़ीद गालियाँ पड़ेंगी अगर इसी पैलेट से कर लूँगी। लेकिन अब पैसे वसूल करने यार इसके, जिन लोगों ने ख़रीद लिए हैं उन्होंने तो देखने ही है ना इसके ट्यूटोरियल्स। तो मेरा ख्याल है इसी से कर लेंगे, एवरीडे लोग भी इसी से करेंगे, पार्टी लोग भी इसी से करेंगे। मतलब बना बना के वीडियोस लोगों को तंग कर देंगे अच्छा जी, चलें जी, अब मेरी साइड ऑफ स्टोरी ख़त्म है। आप मुझसे पूछें इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट लाइक द पैलेट, इफ़ यू वांट टू सी एनी स्वॉचेस इन लाइक डिसेंट लाइटिंग, क्योंकि उस वीडियो की लाइटिंग बहुत बुरी थी एंड आई नो दैट। और मैं लाइक अपने आप पॉइंट प्रूव करने के लिए आई लाइक पुट अप अ क्लिप ऑन माई स्टोरीज कि वो वीडियो असल में कैसी लग रही थी एंड मेरी मजबूरी क्यों थी उसको डिसैचुरेट करना। इट वॉज अ चॉइस कि मैं उस वीडियो को रीफिल्म कर लूँ और अब मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ना रहे। एंड इतना टाइम नहीं, आई वॉन्टेड टू अपलोड द वीडियो सून क्योंकि लाइक आई टोल्ड डजन टाइम्स ऑलरेडी इट वॉज एन इन्वेस्टमेंट। और आपकी वीडियो तभी रैंक करेगी अगर इफ़ यू आर द फर्स्ट वन टू पुट अप द वीडियो। तो आई वॉन्टेड टू पुट अप द वीडियो सून, लेकिन या तो फिर मैं वेट करूँ कि मैं आई हैव एन ओपिनियन ऑन इट और मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ, और यहाँ मैंने फर्स्ट इंप्रेशन देना था। तो फर्स्ट इंप्रेशन ऑथेंटिक ना रहता अगर मैं उसको रीफिल्म करती, विच इज़ वाई आई हैड टू डू समथिंग टू द वीडियो। और वीडियो क्वालिटी आई एग्री कि बहुत बुरी है, एक तो वो वैसे ही बहुत बुरी है और फिर यूट्यूब के बैक एंड पे इट वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रोसेस इन HD। तो आप लोगों को जो नज़र आ रही है वो नज़र भी लाइक 360p 480p पे नज़र आ रही है, तो वो और भी बुरी क्वालिटी है। सो आई गेट इट कि लोगों को उसकी लाइटिंग बहुत बुरी लगी है। वीडियोज़ बना बना के पागल कर ज़रूर। वालेकुम अस्सलाम आयशा, आई एम ठीक, आई एम लाइक ठीक कितनी सख्त अंग्रेज़ी बोली है मैंने। आप कैसी हो? कल तो सैटरडे बिजी डे नहीं यार, हमारे लाइक इर्द गिर्द वी हैव हैड अ फ्यू कोरोना केसेस, तो वी आर ऑल वेरी वेरी स्ट्रिक्टली क्वारंटीन राइट नाउ। सो कल कुछ भी नहीं है, बस हम ही हैं और हमारी रूखी सूखी अफ्तारी है। आज हमने नहीं आप करो, मैं हूं ना सपोर्ट के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सो ये बात है, चलें जी इसी से फिर वीडियो बना लेंगे। मैंने ला के मैं आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड। मैंने अच्छा एक कमेंट ये भी आया हुआ था कि आप वाइप से हाथ साफ़ करिए बीच में तो आपका हाथ ड्राई तो ना हुआ। अच्छा मुझे कमेंट पढ़ के लगा कि वो कह रही हैं कि आपका उससे वाइप से साफ़ करने से लाइक शी इज़ कंसर्न फॉर मी।
like I said, I like to see the good in people. तो I was like maybe she's concerned कि आपका हाथ ड्राई तो नहीं हुआ वाइप से साफ करके, क्योंकि it's like a well known thing कि इस तरह के वाइप्स स्पेशली ये थे भी बेबी वाइप्स, अब तक यहीं पड़े हैं क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए थे। मेरी बेटी के वाइप्स थे एंड मैं उस पर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ वाइप्स, क्योंकि दे डू ड्राई आउट, लाइक स्पेशली बच्चों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है। तो मैंने उसको जवाब दिया हाँ मेरा हाथ हुआ था ड्राई, क्योंकि हुआ था। लेकिन बाद में मैंने उसका कमेंट जो है वो दोबारा जाके पढ़ा, तो शी वाज सेइंग कि आपका हाथ लाइक यू वर स्वॉचिंग, व्हाट शी मेंट वाज कि यू वर स्वॉचिंग ऑन वेट हैंड्स। तो ज़ाहिर है ज़्यादा पिगमेंट नजर आना था, लेकिन आई लिटरली लाइक आई हैव दीज सूखे वाले टिश्यूज़ एंड देन दीज गीले वाले टिश्यूज़ हेयर टू। तो पहले मैं गीले से वो करती थी जब बहुत ज़्यादा जगह नहीं बचती थी हाथ पे, और फिर इससे सुखाती थी अपना हाथ और फिर स्वॉचेस करी थी। द रेसिपी ऑफ मिंट मार्गरीटा शेयर करेंगे जी, ज़रूर करेंगे जब भी अगली दफ़ा बनाएंगे। पराठे की करनी थी वो अब तक नहीं की। रमज़ान व्लॉग्स, यार रमज़ान में ना एक तो हालत होती है और ना एनर्जी होती है, लाइक स्पेशली रोज़ा खोलने के बाद तो बंदे का ऐसे हालत होती है कि पता नहीं क्या हो गया। तो व्लॉगिंग कौन करे, और वैसे भी मतलब आई एम नॉट लाइक अ प्रिटी साइट व्हेन आई एम हंग्री, आई एम हैंग्री तो इसलिए मैं तो काट खाने को दौड़ती हूँ एंड नो वन वांट्स टू वॉच इट, नो वन वांट, ट्रस्ट मी, नो वन वांट्स टू वॉच दैट। इसलिए नो रमज़ान व्लॉग्स। वैसे भी इट्स प्रिटी डल, लाइक रमज़ान कुछ भी नहीं हो रहा है। वैसे इस दफ़ा इस रमज़ान हम वैसे भी कोशिश कर रहे हैं कि पकौड़े नुमा चीज़ें कम बनाएं। आज भी हमने आलू की भुजिया के साथ रोज़ा अफ्तार किया है, सो नथिंग एक्साइटिंग। अच्छा जनाब, मेरे हस्बैंड एक दफ़ा आ चुके हैं मुझे बुलाने के लिए और वो कुछ कहने लगे थे तो मैंने उन्हें वहीं रोक दिया कि आई एम लाइव। तो क्योंकि ये ना मैं वो कुछ कह दें और फिर मैं उन्हें बताऊं तो हिट भी लाइक कि पहले बता देता था यार इसलिए मैं जाके उनकी बात सुन लेती हूँ। एंड वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। मैं इस वीडियो को यहाँ पे भी शेयर करूँगी एंड मोस्ट लाइकली मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे भी लगा दूँगी, ताकि जो आवाम यूट्यूब पे गुस्सा हुई बैठी है मुझ पर कि मुझे प्रोडक्ट पसंद आया तो आया क्यों, इतना महंगा प्रोडक्ट मुझे क्यों पसंद आया, तो उनको भी शायद थोड़े से जवाब मिल जाए। बाकी बहरहाल जिसने ये सोचना है कि प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड था, ये था वो था, लाइक आई वॉज ट्राइंग टू गेट माई चैनल टू ग्रो, येस आई वॉन्टेड टू गेट माई चैनल टू ग्रो, लेकिन आई वुड हैव डन इट इफ़ इट वॉज अ नेगेटिव रिव्यू और अ पॉजिटिव रिव्यू। मेरे दिल में ये उम्मीद थी कि इस वाली पैलेट का रिव्यू वायरल हो जाए। वायरल तो खैर मैं और मेरे बड़े बड़े ख्वाब, वायरल तो नहीं, लेकिन इट वुड रैंक। और अभी लाइक इफ़ यू टाइप इन गॉसिप गर्ल, या गॉसिप गर्ल ना भी टाइप करें आप, इफ़ यू टाइप इन मरियम परवेज़ पैलेट रिव्यू, तो आई थिंक दूसरी तीसरी वीडियो आ रही है मेरी, क्योंकि अभी तक रिव्यूज़ हैं ही नहीं। हुमैरा नाम है कि हुनैना, आई थिंक हुनैना है कोई, जो इफ़ आई एम नॉट सेइंग हर नेम रॉन्ग, वो शायद मरियम की कुछ लगती हैं, कोई फ्रेंड हैं शायद। उन्होंने शी हैड एन एडवांटेज कि उनको पहले ही उन्होंने लाइक रेगुलर हम जैसे गरीब कस्टमर्स की तरह ऑर्डर नहीं प्लेस किया था, उसको मरियम ने, चाहे उसने ख़रीदा होगा, उसको मरियम ने पहले से भेज दिया था। तो वो शी हैड दैट एडवांटेज कि जिस दिन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उस दिन उसकी वीडियो ऑनलाइन आ गई है। सो दैट्स वाई ऑब्वियसली हर वीडियो इज़ ऑन द टॉप एंड ऑल्सो शी इज़ ऑलरेडी अ बिग यूट्यूबर, तो उसी की वीडियो ऊपर आनी है। लेकिन लाइक माई वीडियो इज़ आई थिंक सेकेंड और थर्ड इफ़ यू लुक फॉर मरियम परवेज़ का रिव्यू वाली वीडियो। सो आई हैड दैट होप इन माइंड कि ऐसा ये वाले प्रोडक्ट को रिव्यू करूँगी तो इट वुड रैंक, द वीडियो वुड रैंक, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हेयर, रैंक ऑन यूट्यूब एंड लाइक गेट आवरसेल्व्स आउट देयर। तो दैट वाज द इंटेंशन बिहाइंड बाइंग द पैलेट ऑल टुगेदर। वो रिव्यू अच्छा होता या बुरा होता। तो चलें जनाब, बहुत सारे लोगों ने अभी ज्वाइन किया है बट आई रिग्रेट टू से कि मैं जा रही हूँ, लेकिन इस वीडियो को मैं शेयर कर दूँगी, इस वीडियो को मैं डाउनलोड करके यूट्यूब पे भी लगा दूँगी। एंड आई होप दिस आंसर्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ कंसर्न्स, अ लॉट ऑफ क्रिटिसिजम्स, एंड इफ़ नॉट लाइक देयर इज़ ओनली सो मच आई कैन डू फॉर इट। कुछ गाइड्स शादी के, कुछ गाइड्स नहीं है जनाब, बहुत सारी गाइड्स हैं। गो टू माई यूट्यूब चैनल, प्लेलिस्ट खोलें, उसमें ब्राइडल सीरीज़ है, 16-17 वीडियोज़ हैं उसके अंदर। इट विल प्रिटी मच आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस आउटसाइड दैट हैं तो प्लीज़ अपनी रिक्वेस्ट भेजें। आई एम ऑलवेज अप फॉर मेकिंग मोर ब्राइडल वीडियोज़। कलर स्कीम ऑफ दिस पैलेट बेटर फाइंड इट्स डन मैनी टाइम्स फॉर मैनी ब्रांड्स बिफोर, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। मैं अपनी कलेक्शन में जाके मैंने बाकायदा देखा है कि इसके लाइक व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट पैलेट आई कैन थिंक टू दिस वन, तो मुझे उसमें कैथलीन लाइट्स एंड कलर पॉप की ये वाली पैलेट लगी। द ओनली थिंग दैट्स मिसिंग इन दिस पैलेट इज़ अ ब्लैक। दीज ग्लिटर शेड्स जो इसमें हैं मरियम की पैलेट में वो इधर नहीं है, बट इट्स प्रीटी मच द सेम कलर स्कीम, प्रीटी मच। कुछ शेड्स का डिफरेंस है ऑब्वियसली,
लेकिन it is a color scheme that has been done many times before, but like we only have like limited options अब especially as a first palette. I don't think she could come out with an all purple or an all green palette as her first palette. So या ये होनी थी और या कोई all warm tones होनी थी that were all the rage a while back. Husband and wife good relationship advice. इसकी सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि ये जो परफेक्ट रिलेशनशिप है ये एक फैंटेसी है और हर रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स होती हैं. जो आपको यूट्यूब पे नज़र आने वाले रिलेशनशिप्स हैं, जो आपको इंस्टाग्राम पे नज़र आने वाले रिलेशनशिप्स हैं, इनको हमेशा इस लेंस के साथ देखा करें कि ये लाइक आपको जो स्क्रीन पे ये उनकी ज़िंदगी का 1% 2% हिस्सा है, ये उनकी ज़िंदगी का लाइक इट्स नॉट ऑल द टाइम. सो हर कपल रफ पैचेस से भी गुजरता है, अच्छे पीरियड से भी गुजरता है. अपने आप को लाइक इफ़ यू कंपेयर आवरसेल्व्स टू दीज लाइक स्टैंडर्ड्स ऑनलाइन, तो फिर वो वी आर इन ट्रबल. फिर वी फाइंड आवरसेल्व्स ऑलवेज लाइक सेल्फ पिटी रहती है, हमारे ही कपल ऐसा क्यों है, हम ही क्यों हर वक्त झगड़ते रहते हैं, हमारे दरमियान ही हर वक्त क्यों टेंशन रहती है, हम ही क्यों एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं. बट हमेशा लाइक टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. इवन मैं जो शेयर करती हूँ, दोज आर माई गुड मोमेंट्स, दोज आर माई बेस्ट मोमेंट्स. मैं क्यों कैमरा ऑन करूँगी? लाइक इट्स वेरी नेचुरल. इट्स नॉट लाइक वी आर ट्राइंग टू फेक इट, लेकिन इट्स वेरी नेचुरल. जब मैं और मेरे मियाँ लड़ रहे हैं तो मैं क्यों कैमरा ऑन करूँगी? एक तो ये कि मेरा मूड ही इतना ख़राब होगा कि मैं कैमरा क्यों ऑन करूँगी. और दूसरा ये कि हु वुड वांट दैट. जब आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसको अपने लाइक कचरे वाले उसमें स्टोर में तो नहीं ले जाते जिसकी साल साल सफाई. आप उन्हें अपने ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, जो आपके घर का सबसे डेकोरेटेड सबसे प्यारा हिस्सा है, जो देखने की वाले को सबसे ज़्यादा भाएगा. सो यही चीज़ जो है वो यूट्यूब की है या इंस्टाग्राम की है कि हम अपनी ज़िंदगी के वो हिस्से ऑनलाइन शेयर करेंगे जो अच्छे हैं, जो बेहतर हैं. वी कैन ट्राई टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट. जैसे मैं अभी आपको कह रही हूँ कि इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट, इट्स नॉट ऑलवेज गुड. सो खुद को दैट्स लाइक माई नंबर 1 एडवाइस. अपने कपल को किसी और कपल से कंपेयर ना करें, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट गोज बिहाइंड क्लोज डोर्स एंड यू डोंट नो व्हाट गोज बिहाइंड द कैमरा. तो कोई कपल परफेक्ट नहीं होता एंड दैट्स द लाइक बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू राइट नाउ. चलें जनाब, काफ़ी लंबा लाइव सेशन हो गया. आई थिंक आई गॉट माई पॉइंट अक्रॉस. आई होप यू गाइज हैव ऑल योर क्वेश्चंस आंसर्ड. And thank you for giving me your time. Thank you for joining me. I'll see you guys sometime later. Allah Hafiz ji.